हाउस टू हाउस गए हैं फॉर्म लेकर के और उन लोगों से फॉर्म भराया गया, साथ साथ डॉक्यूमेंट दिया गया है। तो यदि हम लोग एग्जैक्ट संख्या की बात करें तो 27,60,000 वोटर हम लोग के पास थे, जिसमें कि लगभग 25,69,000 इनका फॉर्म अपलोड कर दिया गया है। और जिन जिन का फॉर्म अपलोड किया गया वो सब लोग हमारे ड्राफ्ट सूची में आ गए हैं। 1,91,000 वोटर्स का फॉर्म हम लोग अपलोड नहीं कर पाए और उसका भी हम लोग के पास ब्रेकअप है। उसमें लगभग 71,000 लोग जो है डेड पाए गए। उसमें भी डेड का भी विशेष सत्यापन हुआ है। हमारे BLO लोग गए हैं, आस पड़ोस सब जगह से सत्यापन हुआ है। उनका साइंड कॉपी है कि हमने लोकल स्तर पर इनका जांच पड़ताल किया, डेड है ये। उसके बाद लगभग ऐसे 70,000, मतलब एग्जैक्ट डाटा 71,000 समथिंग है, करीब 70,000 ऐसा लोग मिले हैं जो कि वहाँ से शिफ्ट कर गए। शिफ्टेड मतलब वो जब हम लोग देखने गए तो आज के डेट में उस स्थल पे वो अस्थायी रूप से या फिर गैर अस्थायी जो भी कहिए, रीजन क्या है कि ECI का गाइडलाइन है कि जो सामान्यतया निवासी होंगे वो लोग मतलब वोटर रहेंगे, तो वो लोग वहाँ पे नहीं रह रहे हैं। 20,000 लोग ऐसे मिले कि उनका नाम जो है रिपीटेड था। रिपीटेड का मतलब हुआ कि उनका नाम बूथ नंबर इसमें भी है और जो है उसके साथ साथ अलग मतलब बूथ मिले। तो हम लोगों ने उनसे ऑप्शन लिया कि आपको बूथ नंबर 1 में रहना है या बूथ नंबर 2 में रहना है। तो उन्होंने जो ऑप्शन दिया उसके आधार पर हम लोगों ने उनका नाम वहाँ के बूथ पर रहने दिया है और एक बूथ से उनका नाम हटा दिया गया। तो लगभग 20,000 वोटर्स हम लोग के ऐसे हैं कि उनका फॉर्म अपलोड नहीं किया गया। तो ये वस्तु स्थिति है। अब जो ड्राफ्ट आज हम लोगों के द्वारा जारी हो गया है उसको जितने भी राजनीतिक दल यहाँ के हैं, लगभग मतलब 12 मान्यता और गैर रिकॉग्नाइज्ड वाले जो हैं उनको मतलब 12 को हम लोगों ने ड्राफ्ट और की पूरी सूची अभी हम लोग दे देंगे। ये जैसे ही मतलब मीडिया ब्रीफिंग आपका समाप्त होगा, नेक्स्ट मीटिंग मेरा उनके साथ है, तो उनको हम लोग पूरा ड्राफ्ट का जो है एक सेट जो है दे देंगे कि वो लोग नाम देख सकते हैं कि इनका नाम है। और उसके साथ साथ 1,91,000 वैसे वोटर कि उनका फॉर्म अपलोड नहीं हो पाया और उनका इस वाले ड्राफ्ट में नाम नहीं है, उसका भी सूची अलग से राजनीतिक दलों को हम दे देंगे। जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको दे देंगे और इसके साथ साथ BLO को हम एक सेट दे देंगे। ब्लॉक में हमारा एक सेट सटा हुआ रहेगा, RO के पास एक सेट रहेगा, एक सेट इलेक्शन ऑफिस में रहेगा, एक सेट मेरे पास रहेगा। अभी भी यदि सपोज आपका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, उसके बाद भी यदि कोई भी दावा आपत्ति आता है, संबंधित व्यक्ति बोलता है कि नहीं आपने मुझको शिफ्टेड दिखा दिया है तो हम शिफ्टेड नहीं है, हम यहीं के सामान्य निवासी हैं, तो अभी भी नाम उनका जो है जोड़ा जा सकता है, फाइनल सूची में रहेगा। और ये जो राजनीतिक दलों को आज हम जो सूची देंगे 1,91,000 लोगों का, उसका उद्देश्य ही हमारा यही है कि एक भी सही मतदाता का नाम नहीं छूटे। तो हम लोग राजनीतिक दलों से बेसिकली सहयोग मांग रहे हैं, हम उनसे हेल्प मांग रहे हैं कि मेरा BLO इतना आदमी का जो है ले पाया हाउस टू हाउस का, लेकिन उसके बाद भी यदि हमारा इतने का नहीं आया है, तो जैसे जिला में 3157 बूथ के आसपास सपोज है और आपका 1,91,000 वोटर जो है लगभग नहीं है, तो हर एक बूथ पे 60 का औसत आता है, ऑलमोस्ट इतना ही आ रहा है ना। तो ये 60 वोटर को जानना वहाँ के स्थानीय BLA के लिए या फिर कोई भी राजनीतिक दलों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग पारदर्शिता मेंटेन करने के लिए ये सब स्टेप ले रहे हैं। इसके साथ साथ सपोज कोई ऐसा व्यक्ति है कि जस्ट 18 साल का हुआ है और उसका नाम जो है, ये तो ड्राफ्ट सूची हम लोग जो मतलब मूल वोटर 27,60,000 निकाले थे, वो तो वैसा निकाले थे जो जनवरी में मतलब वोटर था, लेकिन ECI का गाइडलाइन है कि 1 जनवरी 1 अप्रैल
1 जुलाई और 1 अक्टूबर को भी कोई यदि 18 साल का हो सकता है तो मतलब वोटर भी हो सकता है। तो वो लोग जिनका नाम फर्स्ट वाले सूची में भी नहीं था, ड्राफ्ट में तो होगा ही नहीं उसका, वो लोग नए वोटर भी हो सकते हैं। उसके लिए उनको फॉर्म 6 देना पड़ेगा और उनके साथ अनेक्सेड डी हम लोग उसको दे रहे हैं। अनेक्सेड डी में वो लोग अपना डॉक्यूमेंट लगा के देंगे तो हम लोग उनका नाम भी जोड़ देंगे। तो यही हमारे ओर से मतलब ब्रीफिंग था। वही तो मतलब वोटर बना हुआ ना इस बार। सपोज कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1998 है, सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ 1998 है, तो 1998 है तो उस समय के SIR में तो आपका नाम नहीं होगा, लेकिन आपके मतलब मोस्टली संभावना है कि फादर का नाम तो उस समय होगा ही होगा। तो हम लोग का यदि आपका डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया तो आपके फादर से ही लिंकेज स्थापित कर देंगे हम लोग। लिंकेज स्थापित करने के लिए वंशावली का हेल्प ले सकते हैं। और थोड़ा सा इस बात पर विशेष ध्यान से सुनेंगे आप लोग, इसको मतलब डाउट की स्थिति नहीं हो, इसलिए हम आप लोगों से आग्रह है कि मतलब विशेष ध्यान से सुनेंगे कि लिंकेज स्थापित करने के लिए हम लोग राशन कार्ड का भी यूज कर सकते हैं। लिंकेज स्थापित करने के लिए राशन कार्ड आयोग के 11 जो डॉक्यूमेंट है उसमें तो नहीं है, लेकिन सपोज आपके फादर का नाम उस वाले 2003 वाले ड्राफ्ट मतलब सूची मतदाता सूची में था और सपोज आपसे हमको लिंकेज स्थापित करना है तो लिंकेज उनके सुपुत्र हैं आप, आखिर ये साबित कैसे होगा? तो साबित करने का एक आधार तो है रेवेन्यू रिकॉर्ड पे आप लोग जाइए, वंशावली ले लीजिए, वंशावली लेकर के लगा दीजिएगा तो आपको कुछ अलग डॉक्यूमेंट नहीं देना है, उनका लगा दिए वो वाला और वंशावली लगा दिए। तो उसमें हम लोगों ने फाइनली निष्कर्ष निकाला कि यदि राशन कार्ड हर एक घर में है उनसे मतलब बेटे का लिंकेज स्थापित हो सकता है। सिर्फ लिंकेज में कह रहा हूँ, बार बार मैं जोड़ दे रहा हूँ, राशन कार्ड अभी भी वैलिड डॉक्यूमेंट हम लोग नहीं मान रहे हैं, लेकिन आपके फादर उस टाइम मतलब वोटर थे और आप उनके सुपुत्र हैं, ये वाला साबित करने के लिए राशन कार्ड का यूज हो सकता है। इसलिए मैं मतलब बार बार इस पे ये जोड़ दिया। तो हम लोग के साइड से इतना ही है। कुछ आपके समझ यह तो उनके लिए आवश्यकता होगा कि ड्राफ्ट में नाम नहीं, उनके लिए भी जिनका ड्राफ्ट में नाम है और कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं। सपोज कि हम इनका बात करते हैं, श्रीमान आपका हमको लग रहा है 89-90 के आसपास के आप होंगे, डेट ऑफ बर्थ कब का है? 2001। सपोज इनका बात करें तो इनके लिए क्या था कि इनको अपना भी एक डॉक्यूमेंट देना है और एक फादर का भी डॉक्यूमेंट देना है, यह है ना? तो फादर का डॉक्यूमेंट आपका नहीं मिल रहा, लेकिन उस समय मतदाता सूची में थे तो हम मतदाता सूची निकालिए, लेकिन वही आपके फादर है, इसके लिए कोई तो डॉक्यूमेंट चाहिए ना हमको। उसमें सपोज मतदाता सूची में इनका फादर लिखा हुआ है तो हम फिर वो डॉक्यूमेंट मानकर। सर एक चीज है, नेपाल के अगर कोई बेटी अगर हमारे यहाँ बहू बनती है तो उसका कैसे आप? नेपाल की यदि कोई है और सपोज उनके पास उन्होंने नागरिकता परित्याग नहीं किया है और उनकी नागरिकता अभी तक यहाँ पे नहीं हुई है, तो अभी तक आयोग का गाइडलाइन यही है कि जो भारत के नागरिक होंगे वही मतदाता सूची में रहेंगे। इसका व्याख्या आप स्वयं निकाल सकते हैं। और कोई सवाल?